सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मनीष वैद्य जी द्वारा रचित कहानी खिरनी। लड़का गली में खुलते किवाड़ से सटकर खड़ा था और लड़की आंगन में दीवार के पास मिट्टी की छोटी सी ओटली पर बैठी थी। आंगन उन दोनों के बीच था। लड़के ने गौर किया कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद यह आंगन वैसा ही था। आंगन ही नहीं, कच्ची मिट्टी से बने इस घर के भूगोल में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। हाँ, इधर के दिनों में कुछ नई और चमकीली वस्तुएं जरूर इसी पुराने और बेढप घर में बेतरतीबी से ठूंस दी गई हैं। लगता था कि इस घर ने अभी उन्हें अपने में मर्ज नहीं किया है या अपनेपन से स्वीकार नहीं किया है। फिर भी नए चलन की ये वस्तुएं अपनी पूरी ढिठाई और बेहयाई से वहाँ मौजूद थी। जबकि थोड़ी देर पहले ही उसने महसूस किया था कि इधर का गांव काफ़ी हद तक बदल गया था। अब वहाँ पहले जैसा बहुत कम ही बचा था। ज़्यादातर नया नवेला और सुविधा संपन्न। कच्ची मिट्टी के घर, लिपे पुते फर्श, दीवारों के मांडने, खपरेलों और फूस की छतें, घंटियाँ टुनटुनाते मवेशियों के झुंड, कांच की अंटियाँ, लट्टू और गिल्ली डंडा खेलती टुल्लरें, पनघट, चौपाल और वैसी जीवंत गलियां अब वहां नहीं थी। न गांव पानीदार था और न लोग ही पानीदार बचे थे। उनके चेहरों का नूर खो गया था। उमंग और हंसी ठट्टा भाव बनकर कहीं उड़ गए थे। लड़के और लड़की के बीच जो आंगन फैला था उसमें 30 बरस का वक्फा तैर रहा था। आंगन बहुत छोटा था और 30 बरस का वक्फा बहुत बड़ा था, लिहाजा वह उफन उफन जाता था। लड़की की उजाड़ और सूनी आंखों में कहीं कोई हरापन नहीं था। हरापन तो दूर, उनमें गीलापन भी नहीं था। उन थकी थकी आंखों में पानी का कोई कतरा तक नहीं था, जैसे वह किसी अकाल के इलाके या रेगिस्तान से चली आई हो। एक पल को उसकी आंखें लड़के को देखकर विस्मय से फैल गईं। क्षण भर को मानो कोई बिजली सी कौंधी और दूसरे ही पल फिर स्थायी बैराग उन आंखों में समा गया। इस एक पल को लड़के ने अपनी आंखों में पकड़ लिया। लड़की ने लड़के की आंखों में झांका। इस झांकने में तीक्ष्णता थी और सूक्ष्मता भी। इसमें 30 साल की सहेजी हुई दृष्टि थी। लड़के की आंखों में बागों की ताजगी थी, झरने सी उत्फुल्लता थी और बसंती बयारों का झोंका भी था। अपने पूरे सुदर्शन डील डॉल और शहरी अभिजात्य के साथ लड़का वहां मौजूद था। तभी अनायास कहीं से एक क्षीण सी आवाज कौंधी, कब आए? लड़के के लिए यह सवाल अप्रत्याशित था। वह ऐसे किसी सवाल के जवाब के लिए कतई तैयार नहीं था। वह हड़बड़ा गया, फिर कुछ संभलते हुए बोला, कल शाम। उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। लड़का झेंप गया था। लड़की के सपाट चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी मुस्कुराहट को होंठों के कोनों में दबाते हुए जाना कि लंबा वक्फा भी कुछ आदतें बदल नहीं पाता। लड़की उस वक्फे के पार खड़ी थी। वह बहुत पीछे के वक्त में दाखिल हो चुकी थी, जहां लड़का उसके पीछे पीछे जंगल में मीठी खिरनी के लालच में चला जा रहा था। उसे इस तरह जंगल में अकेले आने का अनुभव नहीं था। उसने जंगल के बारे में जो कुछ सुन रखा था उससे उसे भीतर ही भीतर डर लग रहा था, लेकिन वह उसे लड़की के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। एक बार को उसकी इच्छा हुई कि वह पीछे से भाग निकले, पर इतनी दूर आ गए थे कि अकेले लौटने में भटकने की आशंका थी। तभी न जाने कैसे लड़की ने जान लिया कि वह डर रहा है। लड़की ने लड़के का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डरो मत, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। बस उस पहाड़ी के नीचे खिरनी के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनमें खूब पीली पीली गलतान खिरनियाँ टपकती हैं। मैं तो पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। लड़की के हाथ पकड़ लेने से लड़के का डर कुछ कम हो गया था। उसने पूछा, गलतान ये क्या होता है? लड़की का हंस हंस कर बुरा हाल था। बुद्धू, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? गलतान मतलब खूब पका हुआ। डाल पर पके हुए खूब रसीले फलों को गलतान कहते हैं। अब याद रखना। लड़की फिर हंसी। मैं भी तुमसे याद रखने को कह रही हूँ। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी कितना बुद्धू हो गई हूँ। पता है कि तुम कभी कुछ याद रख ही नहीं सकते, फिर भी तुमसे कह रही हूँ। लड़के को उसकी यही बात बुरी लगती है। हर बात में उसका मजाक उड़ाया करती है। लड़का चिढ़ गया। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम्हें भी इतना ही याद रख लेती हो तो फिर स्कूल में हमेशा फिसड्डी क्यों रहती हो? वहाँ तो 13 का पहाड़ा याद रखने में तुम्हारी जान निकल जाती है। लड़का गुस्से में पिनपिना रहा था। लड़की ने अजीब सा मुंह बिचकाया और हंसते हुए कहा, किताब में खिरनी का पेड़ और ये जंगल नहीं है ना। ये होता तो तुम सब फेल हो जाते, मैं अव्वल आती, समझे? इतने में सामने खिरनी के पेड़ आ गए।
पेड़ के नीचे की जमीन खिरनियों से पीली पड़ चुकी थी। खिरनियाँ बहुत मीठी थी। लड़के का मुंह मिठास से भर गया। लड़की पकी हुई खिरनियों को बीन कर अपने फ्रॉक के घेर की खोली में इकट्ठा कर रही थी। लड़का भी फटाफट अपने हाफ पैंट की जेबें भर रहा था। लड़के को लगा कि कुछ लड़कियां खिरनी के पेड़ की तरह होती हैं। दुनिया के कड़वेपन को वे मिठास में बदल देती हैं। लड़की की तंद्रा टूटी तो ऐन सामने लड़के का सवाल था, तुम कैसी हो? लड़की को यह सवाल अजीब सा लगा। यह भी कोई पूछने की बात है भला? क्या किसी को देखकर ही नहीं मालूम होता कि वह कैसा है? फिर उसे यह पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लड़की ने आंखों में हल्की सी चमक भरते हुए कहा, अच्छी हूँ। लड़के को लगा कि लड़की ने यह सफ़ेद झूठ बोला है। वह अच्छी कैसे हो सकती है? उसे तो कोई अंधा भी देखकर कह सकता है कि वह ठीक नहीं है। कहाँ वह 30 साल पहले की उद्दंड, चुलबुली और बातूनी लड़की, और कहाँ यह आज की घुन्नी, उदास, मेहंदी लगे बालों की उलझी लटों से घिरे, रूखे और सपाट चेहरे पर सूनी आंखों वाली, मामूली साड़ी ओढ़े, अपनी मरियल देह को ढोती हुई अधेड़ सी दिखती औरत। लड़की को भी लगा कि उसका झूठ पकड़ लिया गया है, पर इसका जवाब भी तो यही हो सकता था। लड़के को यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। लड़की फिर लौट रही थी पीछे की ओर, बहुत पीछे छूट चुके समय में। वे दोनों देवी मंदिर की सीढ़ियों से छलांग लगाते हुए नदी में कूद रहे थे। लड़की गंठा लगाकर नीचे तल तक जाती और वहां से मुट्ठी में कोई चिकना पत्थर या रेत लिए बाहर आती थी। लड़का किनारे पर ही तैरता रहता। उसे नदी की धार में जाने से डर लगता था। लड़की बिजली की गति से इस पार से उस पार तक दौड़ी जाती। वह पानी की सतह पर चित्त लेटकर उल्टी तैरती तो कभी ऐसी डुबकी लगाती कि देर तक पानी में भीतर ही डूबी रहती और अक्सर अपनी जगह से दूर जाकर निकलती। चकित लड़का उसका दुस्साहस देखता रहता। मछलियां लड़की की दोस्त हुआ करती थी। वह हर मछली को पहचानती थी और उनकी खूब सारी बातें उसके पास हुआ करती थी। नदी में नहाने के बाद वह झाड़ियों के पीछे अपने गीले कपड़ों को इतनी जोर से निचोड़ती कि पानी की आखिरी बूंद तक निचुड़ जाए। फिर उन्हें धूप में सुखाती और उनके सूखने तक वहीं खरगोश की तरह दुबक कर बैठी रहती। इधर लड़का भी रेत की ढेरियों पर अपने कपड़े सुखाता। कुछ गीले भी होते तो कुछ बदन पर सूख जाते। कपड़े सूखने पर ही वे घर या स्कूल लौट सकते थे। कभी घर में पता चलने पर उनकी पिटाई भी हो जाती थी, लेकिन छुपते छुपाते नहाने और नदी के ठंडे पानी में घंटों पड़े रहने का अपना ही मजा था। रिमझिम बारिश की एक दोपहर देवी मंदिर के दालान से नीम की एक टहनी तोड़ते हुए उसने लड़के से पूछा था, तुम्हें नीम की पत्तियां कैसी लगती हैं? लड़के ने तपाक से कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? नीम तो कड़वा ही होता है। नीम की पत्तियां तो कड़वी ही लगेंगी ना? लड़की ने जीत की खुशी में दमकते हुए कहा, तभी तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। नीम की पत्तियां हमेशा कड़वी ही लगे ऐसा जरूरी नहीं होता। सांप काटे हुए को जब ये पत्तियां खिलाते हैं ना तो उसे ये मीठी लगती हैं। शरीर में जहर हो तो कड़वा भी मीठा लगने लगता है, समझे? लड़के ने कहा, यह तो मेरे साथ चीटिंग है। बात सांप काटे की नहीं थी। आगे तो सुनो। मेरी दीदी कहती है कि जो कभी कोई किसी से प्रेम करता है तो उसे भी नीम की पत्तियां मीठी लगने लगती हैं। तुम खाकर देखो, लड़की ने कहा। लड़के ने बुरा सा मुंह बनाते हुए एक पत्ती जीभ पर रखी थी कि उसके मुंह में कड़वाहट भर गई। उसने तुरंत पत्ती थूक डाली। लड़की ने लड़के की आंखों में देखा और 2-3 पत्तियां चबाने लगी। लड़की पान के पत्ते की तरह उसे बाखुशी चबाती रही। लड़की ने कहा, यह तो मीठी है। लड़की को लगा कि लड़का उससे पूछेगा कि क्या तुम्हें भी प्रेम है? किससे? लेकिन लड़के ने कुछ नहीं पूछा। वह बार बार अपना गला खंखार रहा था जैसे कड़वाहट उसके भीतर तक चली गई हो। न जाने क्यों, लेकिन उसे लगा कि लड़के के मुंह में नीम की वह कड़वाहट अब तक घुली है। लड़की उस कड़वाहट के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? लड़के को लगा कि उसने जानबूझकर शादी के बारे में नहीं पूछते हुए सीधे बच्चों के बारे में पूछा है। लड़के ने झिझकते हुए कहा, 2, एक बेटा एक बेटी, दोनों वहीं पढ़ते हैं। लड़की उसकी पत्नी के बारे में कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन क्या पूछे यह सोचती रही। फिर अच्छा कहकर कुछ भी पूछने का विचार ही निरस्त कर दिया। तब स्कूल में बच्चे कपड़े के झोले में अपना बस्ता लाते थे। लड़के के झोले पर उसकी माँ ने कढ़ाई के रेशमी धागों से बहुत सुंदर हिरण बनाया था। भूरे धागों से उसका शरीर, काले धागों से उसके सींग और पैर की टापें। हिरण की आंखों में 2 मोती जड़े थे। हिरण इतना सजीव था कि उसकी तरफ देखते तो लगता कि वह अभी कुलांचे मारते दौड़ पड़ेगा। उसकी आंखें झमझम हुआ करती थी। लड़की को वह हिरण बहुत पसंद था। लड़की उसके पेट पर हाथ घुमाती तो लगता असली हिरण का ही स्पर्श है।
हिरन उसकी तरफ प्यार से देखने लगता। उसे भी हिरन बहुत भाने लगा था। उसे हमेशा डर बना रहता कि कहीं यह हिरन किसी रात जंगल की तरफ लौट तो नहीं जाएगा। उसकी आंखों में खूब तेज दौड़ने का सपना वह देख चुकी थी। जमाने से उसकी होड़ थी। उसे आगे बढ़ने का जुनून था। वह हर दौड़ जीत लेना चाहता था, हर बाजी अपने हक में करना चाहता था। दौड़ के लिए वह सब कुछ छोड़ सकता था। लड़की को अब यह हमेशा लगता कि कहीं वह उसे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। एक रात वह हिरन बस्ते के झोले से निकल गया और सजीव होकर लड़के की आत्मा में उतर गया। तब से अब तक लड़का उसी की तरह चौकड़ियाँ भरता रहता है। उसने लड़की को छोड़ा, घर छोड़ा, अपनी मिट्टी छोड़ी, गांव छोड़ा, नाते रिश्ते छोड़े और सुनने में तो यहाँ तक आता है कि उसने अपनी आत्मा तक छोड़ दी है। तभी गुलाबी फ्रॉक पहनी हुई एक लड़की दौड़कर हाँफती हुई उसके पास आई और उसके गाल सहलाते हुए बोली थी, माँ देखो, मैं जंगल से कितनी गलतान खिंडलियाँ लाई हूँ, तुम खाओगी? तुम्हें बहुत पसंद है ना, खाओगी ना माँ? लड़के ने कहा, तुम्हारी बेटी बड़ी क्यूट है। आगे जोड़ना चाहता था तुम्हारी तरह, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वह हड़बड़ा गया। लड़की प्रशंसा भाव से कभी बेटी की तरफ तो कभी लड़के की तरफ देखती रही। उसी वक्त लड़के का मोबाइल बज उठा। उसने लड़की की ओर देखा, दायां हाथ हिलाकर विदा ली और बाएं हाथ से मोबाइल को कान पर सटाए हुए तेज कदमों से गली की ओर बढ़ गया। लड़की उसे गली में गुम होते हुए देखती रह गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।